बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप, MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ आज पूछता है भारत। पूछता है भारत में शुरुआत में कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो कॉकरोच हैं, कॉकरोच ही हैं, कीड़े मकोड़े कॉकरोच, और क्या है, इससे बेहतर है क्या? ये अब सब मिलके माफ़ी मांग रहे हैं। डेली एक वीडियो सामने आती है, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, गलती होगी, पैसे मिले थे इसलिए ये सब किया, पैसे मिले थे इसलिए हमने सेना को गाली दी, पैसे मिले थे इसलिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी, पैसे मिले थे इसलिए हमने भारत के टुकड़े होंगे कहा, पैसे मिले थे। ये झूठे, ये मक्कार, ये बिके हुए अभी जाके बोल रहे हैं पैसे मिले थे, ये सब किया हमने, गलती हो गई, किसी और ने कर दी, AI वाली वीडियो हमने फॉरवर्ड कर दी। देखिए दोस्तों, इन्हें माफ़ ना किया जाए, क्योंकि भारत का कोई नागरिक इन्हें माफ़ नहीं करेगा। इन्हें ना नौकरी मिले ना माफ़ी मिले, इन्हें ना मौका मिले ना माफ़ी मिले, इन्हें छोड़ा ना जाए लीगल तरीके से। अब मैं आपको दिखाऊंगा। और बाय द वे एक और बात है, ये सारे CJP वाले बड़े रईस निकले, बहुत पैसे वाले हैं सब। इनमें से एक क्या है जो अपने आप को नेता बोलता है, बड़ा अंग्रेजी फड़फड़ाते रहता है, और ये जो है इतने बड़े घर में रहता है दोस्तों दिल्ली में, जिसमें इसकी रेंट ही 5 से 10 लाख रुपए के बीच में। फिर कहता है मैं स्टूडेंट हूं। अरे किस स्टूडेंट के पास 10 लाख रुपए हर महीने के होते हैं फालतू में, बड़े घर के भाड़े में? वो देता है, पैसे उसके खाते में कहां से आती है, किस बैंक अकाउंट में पैसे आती है, विदेश से पैसा आता है कि नहीं, विदेश क्यों घूमते रहता है, क्या नॉर्वे में था, कभी अमेरिका में था, अमेरिका से भी पैसा आता है, नॉर्वे से भी पैसा आता है, बड़े बड़े पार्टीज करता है घर में, और वहाँ बड़े बड़े जज, बड़े बड़े नेता आते हैं सामने दोस्तों, और कहते हैं हम स्टूडेंट हैं। वैसे कपड़े ऐसे पहनता है, मैं तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करूंगा, कि एक उसका जो कुर्ता पजामा होता है दोस्तों, वो 3-4 लाख का कपड़ा होता है। मगर जब सामने आया था वहां पे, जब जंतर मंतर में थे, तो फटे पुराने टी-शर्ट कपड़े पहन के वहां पे आए थे। अब ऐसे लोगों को क्या विश्वास करना चाहिए इन पर? मैं कुछ और नहीं कहूंगा, वायरल वीडियोस की तस्वीर दिखाएं दोस्तों। ये वायरल वीडियोस हैं जहां पे एक एक करके ये लोग आके कह रहे हैं माफ़ कीजिए। पहला वायरल वीडियो है, ये हरियाणवी डांसर कोई है, छात्र तो है नहीं, कोई हरियाणवी डांसर है, डिंपल चौधरी की माफ़ी मांगने वाली वीडियो है, जो जंतर मंतर पर PM मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपशब्द कहने और विरोध प्रदर्शन में ये शामिल थी। इस वीडियो में वो कह रही है कि माफ़ कर दीजिए, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। अरे ओ डिंपल जी, आप जाके अपने नेता अभिजीत डिक को बोलिए कि वो भी ज्वाइन करे आपके साथ वीडियो में, और 50 बार भी आप लोग कान पकड़ के उठक बैठक करके माफी मांगेंगी तो हम माफ नहीं करेंगे। बहुत हो गया। ये देखिए इनकी अपॉलॉजी वीडियो नंबर 1। ये मोदी क्या चीज है यो कभी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दे, क्या है यो? मोदी जी, आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे विवाह करूंगी, फिर थारी माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अब देखिए, इन्हें क्षमा करनी चाहिए क्या? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। ये एंटी सनातन, एंटी मोदी, एंटी भारत, टुकड़े टुकड़े गैंग, बिके हुए लोग हैं, इन्हें माफ़ ना किया जाए। और यही वो लोग हैं जिन गुंडे, मवाली, जिनके खिलाफ रेप के चार्जेस हैं, जिनके खिलाफ मर्डर के चार्जेस हैं, यौन शोषण के चार्जेस हैं, 2800 ऐसे कंफर्म्ड क्रिमिनल को लेके ये लोग नेता बनने चले थे। अब मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो नंबर 2। यहां पे भी एक सज्जन आके कहते, सज्जन नहीं है, अचानक ये हाथ जोड़ रहे, इनकी नजर अभी झुकी हुई है
और वो कहते हैं मुझे पछतावा हो रहा है जी, पछतावा हो रहा है। अब दिखाते हैं कितना पछतावा आपका होगा। वीडियो नंबर 2। ये वीडियो देख लो। कि हमें 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए ताकि इस कॉकरोच जनता पार्टी को असलियत का अंदाजा हो जाए। पीयूष जी मंत्री है, आपको इतनी समझ तो है कि आप क्या बयान दे रहे हो और क्या बयान नहीं दे रहे। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो पे यकीन ना कीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो AI जनरेट वीडियो है या फिर बनाई गई है, झूठी अफवाह है। तो उस वीडियो को हम सब ने सही मान लिया था और मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया उस वीडियो के ऊपर दी। अब ये लोग देखें, ये कह रहे हैं गलती हो गई, AI वाली वीडियो थी। अगर AI वाली वीडियो थी तो आपके जो 3 ये नेता हैं, कोई दास वाला एक है सौरव दास, और एक आपका जो नेता है रंग का, वो पार्ट टाइम लीडर डेपुटेशन में केजरीवाल ने भेजा होगा उसको, और पहला वाला जो है अभिजीत डिपके, पता नहीं किसी ने कहा वो अमेरिका भाग गया। आप पहले इनको सामने ले आइए ना, नहीं तो आपका पछतावा कौन स्वीकार करेगा। दोस्तों देखिए, ये सारे लोग जो है ना नंबर 1 कायर हैं। सेना को गाली दे रहे थे उस समय और अब कह रहे हैं हम मिसगाइड हो गए जी, हमें पैसा मिल रहा था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों को, उन नेताओं को जो इनको यूज कर रहे थे और कह रहे थे देखिए भारत की डेमोक्रेसी कितनी शानदार है कि लोग इस देश में सेना को गाली दे सकते हैं। तो आइए सामने, आपने सोनम वांगचुक का हाथ पकड़ के 2800 कंफर्म्ड क्रिमिनल्स को यूज करके पार्लियामेंट को जलाने की कोशिश की थी। अब इनको डर है ना नौकरी मिलेगी और FIR लगेगी। अब नौकरी जाएगी, FIR लगेगी, फ्यूचर खराब हो गया तो कह रहे सॉरी जी। ये देखिए वीडियो नंबर 3 सॉरी जी वाला, सॉरी जी का वीडियो नंबर 3। बीजेपी, फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दी थी। मैंने बीजेपी को गाली दी, मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। मैं पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। उसमें कल बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत बुरी हुई थी CJP के प्रोटेस्ट में। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे से कैसे वो वर्ड्स निकल गए मुझे नहीं पता सच में। मैं तो कहता हूं नाम ले लेकर इन लोगों को एक्सपोज करिए। 2 महिलाएं हैं, पता नहीं कितना पैसा इनको मिला था। इनमें से एक इन्फ्लुएंसर, किसी का नाम है निशिका राजोरा और दूसरी को एक है। ये रात में बाहर बात कर रही हैं। इस वीडियो में बड़ा वायरल हुआ। CJP वालों को बड़ा मजा आया क्योंकि एक हफ्ते पहले जितनी गाली दो उतनी हिट्स मिलती है, जितनी गाली दो उतने अपलोड्स होते हैं, उतने पैसे बनते हैं। 5 पैसे की इन्वेस्टमेंट करके 50,000 कमाने की इजी टेक्निक थी। शर्म करो, ढाबा खोल लो, चाय का दुकान खोल लो, कुछ तो करो, दिहाड़ी मजदूरी करो, कुछ पैसे कमाओ। शर्म नहीं आती? देश को गाली देके, हिंदुत्व को गाली देके, हमारे भगवानों को गाली देके पैसा कमा रहे हैं आप लोग। ये देखिए इनका वीडियो क्या कहा था उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में, इनकी विकृत सोच देखिए। और अभी भी जब सॉरी कह रहे हैं ना, चेहरे में कोई सॉरी वाली फीलिंग नहीं है, बस डरे हुए हैं कि रिपब्लिक भारत पे एक्सपोज हो गए। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, कि मैं बाकी मीडिया वालों को कहना चाहता हूं कि क्या आप लोग भी बिक गए? 5-5 पैसे में बिक गए आप लोग? चुप क्यों हो आज? अर्नब गोस्वामी उंगली आप पर भी उठा रहा है। अरे ओ बाकी मीडिया वालों, बाहर निकलो, है तो हिम्मत, बाहर निकलो। अब जाके कान पकड़ के आप लोग भी सरकार के सामने जाके बोल रहे हैं हम तो बड़े अच्छे हैं जी। अरे भूल गए? एक हफ्ते पहले कितनी एंथू कटलेट बन गए थे आप लोग, कितनी सरकार को गाली दे रहे थे, टुकड़े टुकड़े वालों के साथ मिल गए थे। अब ये देखिए आलीशान पार्टीज हैं ये CJP वालों की, कोई तस्वीरें आई हैं। ये कौन है ये लड़का? ओ वही है। ओ उनके साथ साथ कौन है? कितनी आलीशान पार्टीज हैं इनकी, कपड़े देखिए इनकी, वाह बाप रे बाप। किसी कॉस्ट्यूम डिजाइनर को जरूर यूज किया इन्होंने। और भी 1-2 हैं, दिखाइए उनके साथ नेता कौन है वो भी तो दिखाइए। भारत के लोग जाने सब कुछ कि कौन से नेता साउथ दिल्ली के किसी आलीशान घर में जाकर बड़े बड़े जजेस के साथ एक्सक्लूसिव और लग्जरी पार्टीज करते हैं। वीडियो नंबर 4 देखिए दोस्तों, वीडियो नंबर 4 दिखा दी, ये देखिए, देख लीजिए आप खुद। तो राक्षसों ने कभी बलात्कार नहीं किया और देवी देवताओं ने खुद की बेटी को भी नहीं छोड़ा।
देखो ये जमाना है। जमाना था। सो गाइज, इतनी रात में ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि जो भी हमने अप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं किए हैं उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, हमसे गलती हो गई। हम क्षमा मांगते हैं अगर आपकी Yes. भावना को ठेस पहुंची है। तो हम वैसे सनातनी धर्म से है तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया जय श्री राम बोल देंगे, हम माफ कर देंगे, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ताकि लोगों को पता चले कि हिंदुओं के हित पर कोई अटैक करता है, हमारी भी सेंसिटिविटी होती है। नुपुर शर्मा ने कुछ कह दिया तो आज तक वो बाहर नहीं निकल पा रही है। मुसलमानों पर कोई कुछ एक शब्द बोल दे तो ऐसे ही अटैक करते हैं, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और उनके साथ पूरी लुटियन वाली मीडिया, पूरी फैक्ट्री निकल के आती है। मगर हिंदुओं को कोई भी गाली दे दे, हमारे भगवानों को गाली दे दे, फिर आके एक ट्वीट बनाएंगे, जय श्री राम कहेंगे, हम छोड़ देंगे। इन पर सब पर एफआईआर हो, एक्शन हो, अरेस्ट हो। दोस्तों 5वां नंबर वीडियो में, और भगवान श्री राम को गाली देने वाला एक ट्रेंड बन गया इनका। पैसे कहां से मिल रहे थे? अरे ओ केजरीवाल जी सामने आइए, बताइए ना पैसे कौन दे रहा था? शक है क्या केजरीवाल जी, आप पर किसी पर शक है क्या? मैंने एक अफवाह सुनी है कि कोई आदमी है, मैं नहीं कह रहा हूं आपका है कहीं का है, मगर मैंने सुना है कि एक आदमी है जिसको लंगड़ा त्यागी कहा जाता है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर है, कोड वर्ड है लंगड़ा त्यागी। लंगड़ा त्यागी झूठे मवाली, क्रिमिनल, मर्डरर, रेपिस्ट, पॉक्सो अक्यूज्ड सबको इकट्ठा कर रहा था। ये लंगड़ा त्यागी किस पार्टी से एसोसिएटेड है, इस पर जो मुझे पता चला है बड़ा लंबा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। लंगड़ा त्यागी को पकड़ना पड़ेगा। 5वें वीडियो में देखिए। और बाय द वे, डिपके इनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। डिपके जो कल तक इनका लीडर बना था, इसको बिजनेस क्लास टिकट देके वापस अमेरिका जा रहा है। एक है जो रईस है, वो रईस अपने साउथ दिल्ली के घर में और एक पार्टी कर रहा है। और तीसरा चला गया है अभी पता नहीं राजस्थान आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स करने के लिए, बीकेयू के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहा है। 5वें वीडियो में पर्पल पोलो शर्ट पहनने वाले एक व्यक्ति को भगवान श्री राम के खिलाफ अनाप शनाप बातें करते हुए देखा जाता है। वीडियो में ये व्यक्ति भगवान राम को बुरी तरह से अपशब्द कह रहा है। बाद के वीडियो में ये व्यक्ति खड़े होकर पूरी ईमानदारी दिखाकर, एक्टिंग करके, सर हिलाकर कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है अगर किसी के भावनाओं को ठेस लगा। अरे ठेस, अब तो तुम्हें पता चलेगा किस तरह की ठेस तुम पर होगी जब तुम जेल जाओगे। ये देखिए इसको। क्या राम के नाम पे बराबर तो बोला उसने, वो लड़की ने बोला ना व्हाट राम वगैरह, बराबर तो बोला। तो क्या पूजा पाठ कर 6 घंटे पूजा पाठ करते बैठे? आदमी को उतना काम नहीं है, टाइम नहीं है काम करने को। भगवान का नाम लेके लोगों को मैं भी नहीं मानता कोई भगवान को। मैंने राम भगवान के नाम पे जो बोला उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफी मांगना चाहता हूँ इस बात के लिए। मैंने आवेश में आके अपने दोस्त के चक्कर में से मेरे मुंह से निकल गया। मैं खुद हिंदू हूँ, मेरे मुंह से ऐसा नहीं निकलना चाहिए था। इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं माफी मांगता हूँ आप सबसे, सभी हिंदू समाज से, सभी से मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कीजिए। देखो, अब देखो इसको रोना आ रहा है। और ये क्यों रो रहा है? क्योंकि ये सब कावर्ड, कायर नंबर 1, बिके हुए, बिकाऊ, गालीबाज गैंग है। इनको तो पकड़ पकड़ के ना, बस और नहीं कहूंगा, कानूनी तरीके से जो करना है करिए, मगर पकड़ पकड़ के ना इनको कानूनी तरीके से टाइट करने की जरूरत है। मौका दे तो हम कर लेंगे। ये सारे लोग, इनको लगा कि ये पार्लियामेंट को जला देंगे। अरे वो गालीबाज गैंग, हिंदू कॉलेज से पास किए हुए हम भी हैं। जरा आओ सामने, दिखाते हैं तुमको कानूनी तरीके से। 6ठा वीडियो है, और मैं क्यों दिखा रहा हूं ये वीडियोस? ताकि मैं सबको एक्सपोज करूं। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़े चढ़ बढ़ के बोल रहे थे अभी तो देश पर हम धावा करेंगे, नेपाल बनाएंगे, किसानों को यूज करेंगे, अमेरिका का यूज करेंगे, CIA को सामने लाएंगे, गोरों को सामने उनकी हाथ पकड़ के उनके जूते के तलवे को चाटने के बाद हम भारत के टुकड़े करेंगे। तो मैं भी देखना चाहता हूं कौन आपको करने देता है। परसेप्शन बैटल लड़ेंगे, नैरेटिव बैटल करेंगे। अमेरिकी डॉलर्स पर बिके हुए ये लोग यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर बनेंगे। अरे ओ तकवालो, अर्नब गोस्वामी से सीख लो। ओ तकवालो, आवाज आ रही है कि नहीं?
सोच लो क्या क्या किया है आप लोगों ने। मैं बुरा भला कुछ नहीं कहूंगा। और तकवा लो, सीख लो हमसे, क्योंकि मैंने यह ट्रेंड शाहीन बाग के टाइम में भी देखा था। ये लैंग्वेज बदल दिया इन्होंने। मैं किसी एक चैनल के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मगर एक चैनल है जिसने शाहीन बाग में हिंदी छोड़ दी, टोटल 100% उर्दू चैनल बन गए। क्यों भाई? शाहीन बाग के टाइम पे अब उर्दू चैनल क्यों बन गए? मैं उर्दू के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा, बहुत बढ़िया भाषा है, मगर आप कहते हैं हम हिंदी चैनल हैं, मगर प्रयोग आप सिर्फ हिंदू उर्दू शब्दों का करते हैं। देखिए, मेरी हिंदी साफ नहीं है, मगर मेरी नीयत साफ है। मैं फ्रॉड नहीं हूं, मैं उर्दू बोलने की कोशिश भी नहीं करता हूं, आती नहीं है, मगर आपने कोशिश क्यों की शाहीन बाग के टाइम पे? यह सवाल आज अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूरा भारत पूछ रहा है। अपॉलॉजी वीडियो नंबर 6, सीजेपी की एक प्रदर्शनकारी ने सार्वजनिक तौर से माफी मांगते हुए एक वीडियो जारी की है। उसने आरएएफ जवानों के बैकग्राउंड में एक अश्लील रील बनाई। उन्होंने कहा नीला टॉयलेट है। इन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को टॉयलेट कहा। अब आके कह रही है माफ कर दो, मम्मी माफ कर दो, डैडी माफ कर दो, कंपनी वाले जो मुझे नौकरी नहीं देंगे माफ कर दो, पुलिस माफ कर दो, एफआईआर होने वाली है, बचा दो। ये देखिए इनकी वीडियो। अरे कौन बचाएगा आपको? आप ईमेल करो डिपके को, आप मैसेज करो सौरभ दास को, आप फोन करो केजरीवाल के चमचे, वो जो है रंका, जो कहता है मैं आप में नहीं हूं। अरे कब आप में नहीं है आप? आपने कब त्यागपत्र दी रंका जी? सबसे ट्रांसपेरेंसी मांगते हो, खुद ट्रांसपेरेंट बनो। त्याग पत्र के कॉपी को जरा रिपब्लिक नेटवर्क के ऑफिस में भेजे, मैं खुद उसको पब्लिश कर दूंगा। अब तक मिला नहीं है। ये देखिए अपॉलॉजी नंबर 6, देखिए। 20 दिन से सरकार पे आप होते तो आज हमसे कांड ना होते। मोदी घंटा उसके ऊपर बीतेगा तो चलेगा ना। उठ जाओ, निकल जाओ, इस नीचे से निकल जाओ बोस। और जो गुस्सा हुआ है मेलोडी पूरा निकल जाओ, उसके बाद से देश का युवा छोटा है। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। पेश है काला है। रामायण में लाखों सैनिक मरे थे, पर राम ने जड़ी बूटी सिर्फ लक्ष्मण के लिए मंगाई थी। अपना पराया तो राम ने भी देखा। मेरी थाना राइट उड़वा दे, मेरा अकाउंट सस्पेंड करवा दे। बिल्कुल, ये देखो किसी का घर चल रहा है किसी चीज पे, और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। मैं नागपुर से आर्यन, सॉरी, कुछ दिनों पहले मैं प्रोटेस्ट में गया था नागपुर के, तो तब मेरे हाथ से एक छोटी सी गलती हुई है। छोटी तो नहीं बोल सकता, बहुत बड़ी गलती हुई है। टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफी मांगना चाहती हूँ। भाई हम लोग अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, और भाई हम आप लोग ये जो माफी वाले क्राउड है, इन्होंने और एक काम किया, क्योंकि इतने लुच्चे लफंगे मवाली क्रिमिनल पीडोफाइल रेपिस्ट मर्डरर रेप अक्यूज्ड माइनर रेप अक्यूज्ड सारी की फेस रिकग्निशन हो चुकी है। सारे 2800 को पकड़ा जाएगा, सारे नंबर, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इन्होंने पुलिस कर्मियों को भी बहुत मारा। और सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार मीना है, 2010 बैच के पुलिस कर्मी हैं। इनकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, इधर उनको अवार्ड दिया जाता है अपने वीरता के लिए। और आज स्पेशल स्टाफ नॉर्थ ज़िले में मौजूदा तैनाती है इनकी। दिल्ली के कमिश्नर पुलिस के लिए ने इनके अच्छे काम और इनकी वीरता के लिए कई बार इनको अवार्ड मिला। राबरी केस सुलझाने में इनकी महारत है, मगर ये सीजेपी के गुंडों ने इनको पार्लियामेंट स्ट्रीट में गंभीर चोट आई, इनको बहुत बुरी तरह से मारा गया। आज मेरे डिबेट से पहले नीरज मीना जी हैं, ये उनकी धर्मपत्नी हैं। नीरज जी नमस्कार, मैं अर्नब बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार नीरज जी, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
देश के लोगों ने देखा और सुना कि जो पुलिसकर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, अफसर हैं, ये खुद तो आके सामने आके नहीं कह सकते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे नीरज जी कि आज आप सामने क्यों आ रही हैं, आपने क्यों बोला जी। आपको कैसी फीलिंग हुई जब आपके वीर पति को इस तरह से मारा गया, तो कैसी फीलिंग होती है और पुलिसकर्मी के फैमिली मेंबर्स पर क्या बीतती है, इसके बारे में ज़रा हमारे साथ शेयर करें। जी, मैं नीरज मीणा, SI अशोक कुमार मीणा की वाइफ, और मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि पार्लियामेंट में जब वो वहाँ प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ पे वो अंदर घुस जाते पार्लियामेंट के अंदर, तो वहाँ पे संसद चलता, वहाँ पे काम होता, तो वहाँ पे मेरे पति ड्यूटी पे थे और जैसे ही वहाँ ड्यूटी पर वो अंदर घुसने लगते हैं तो वो पीछे से उनके इतने ज़ोर से पत्थर की लगती है, खून में लथपथ हो जाते हैं वो, और फिर भी वो पट्टी करवा के फिर भी ड्यूटी करते रहे हैं। तो देश की रक्षा कर रहे हैं, और एक देश की रक्षा करने वाले जवान और उनकी फैमिली हर टाइम यही वेट करती है कि सुबह गए हैं शाम को घर लौट आएंगे। तो उनको ये थोड़ी पता होता है कि वो उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसी हालत में होंगे। हम तो इसी वेट में थे ना कि ड्यूटी पे गए हैं, तो ये गलत है हमारे लिए, एक दुख का वो है। वो तो बिल्कुल है नीरज जी। मेरा सिर्फ एक और सवाल है आपसे कि अभी जोश कैसा है उनका, वो कैसे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, क्या वो ड्यूटी पे वापस जा चुके हैं, उनकी मोटिवेशन लेवल्स कैसे, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके फैमिली मेम्बर्स पर इसका क्या असर हुआ? जी देखो, वो बहुत ही मेहनती, बहुत परिश्रमी आदमी हैं, और पहले भी बहुत लगन से काम करते हैं, देश की रक्षा लगन से ही करी है। वो कोई कभी ऐसे नहीं सोचते हैं कि रात है दिन है, वो रात दिन मेहनत करते हैं वहाँ पे। तो हम घर पे वो वैसे ही आप जिम्मेदारी निभाते हैं घर वालों की, हमारी भी, और जैसे वो अपनी ड्यूटी की करते हैं। और अब वो बिल्कुल ठीक है, और उसी टाइम मरम्मत करवा के, पट्टी करवा के उसी टाइम खड़े हो गए थे, आधे घंटे 1 घंटे बाद ही। फैंटास्टिक। नीरज जी, अशोक जी को हमारा हेलो कहिए, उनके कहिए कि वी आर प्राउड ऑफ यू। और मैं तो ये चाहूँगा कि उनके जैसे जितने वीर अफसर हैं, इनको तो बड़े बड़े अवार्ड्स मिलनी चाहिए। पूरा भारत उनके साथ है, गारंटी तौर से कह सकता हूँ, पूरा भारत उनके साथ है। और पूरे पुलिसकर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स के पर्सनल, सिक्योरिटी फोर्सेस के हमेशा साथ। धन्यवाद, धन्यवाद। अब बात की जाए, हमारे साथ ऋतुराज झा है। कैसा लगता है आपको ऋतुराज जी? आप आम आदमी पार्टी के हैं, आपने बड़ा समर्थन किया इन गुंडों का, तो आपको कैसा लग रहा है आज ये सब देख के, जो गाली, अभी जाके सर झुक के सॉरी कहना, आप में क्या फीलिंग होती है? उस समय तो बड़ा जोश था, आपको इनको सपोर्ट किया था आपने कहा था सब स्टूडेंट्स है, तो क्या हो गया ज़रा बताइए। अर्नब जी, सबसे पहले तो ये स्टूडेंट्स का आंदोलन था, और स्टूडेंट्स क्या मांग रहे थे सरकार से? यही कह रहे थे लग रहे हैं आपको ऋतुराज जी? 2001 से चश्मे आपने भी पहने हुए, मैंने भी पहने हुए, मेरे को प्रेम शुक्ला जी ने भी पहना हुआ है, मुझे तो स्टूडेंट्स नहीं लग रहे हैं। इनको आप क्या कहेंगे? आप 2 मिनट बोलने दीजिए। आप बोलिए ना, जरूर बोलिए, मगर स्टूडेंट्स वाली बात आपने कही। स्टूडेंट्स यही कह रहे थे कि 2014 से लगातार 140 परीक्षाएं लीक हो गई है, और बच्चे जो है सो आत्महत्या कर रहे हैं। एक परीक्षा होती है, 2 दर्जन बच्चे जो है सो आत्महत्या करते हैं। इसको जो है सो रोकना चाहिए। 56 इंच का सीना है, आपकी सरकार है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, डबल इंजन की सरकार है, फिर लगातार पेपर लीक क्यों हो रहा है? 35 दिन से जो है तो लगातार आंदोलन चल रहा था, सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात नहीं, मगर ये बोलिए, ये बच्चे नहीं है, ये नीट के छात्र कहां से बन गए? देखिए ऋतुराज जी, हमें फैक्ट्स को सामने रखना पड़ेगा। दो बात अगर मैं आपको कहूं, सारे देश, अगर उदाहरण से आपको मैं एक बात कहूं ऋतुराज जी, कि जो बड़े बड़े सीजेपी के नेता है ना, एक सवाल है आपसे, आपसे 1 to 1 बात हो रही है मेरी। मैं अगर आपको कहूं कि ये जो सीजेपी के नेता है, इनमें से एक है जो बहुत बड़ी कोठी में रहता है, 8 से 10 लाख रुपए उसकी रेंट है, बड़े बड़े पार्टीज आलीशान होते हैं उसके यहाँ पे, दिवाली पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, कोई तस्वीर नहीं। मैं बस बिना नाम लिए कुछ कह रहा हूँ।
और उसके साथ ये वीडियोस दिखाइए, गाली देने के वीडियोस दिखाइए दोस्तों, गाली देने वाले वीडियोस दिखाइए, गाली देने वाले वीडियोस दिखाइए, बस उसको रखिए इस समय। एक मिनट, अगर मैं आपको कहूं कि बहुत पैसा है कई सीजेपी वाले नेताओं के पास, तो आप भी सवाल पूछेंगे ना कि सीजेपी नेता तो स्टूडेंट है, उनके पास पैसा कहां से आ सकता है, कहां से आ रहा है पैसा? एक मिनट, पैसा फोकस रखते हैं ना ऋतुराज जी, पैसे कहां से आ रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूं, पैसे कहां से आ रहे हैं? आप आम आदमी पार्टी के, आप बताइए ना। अर्नब, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, देश दुनिया में आपको देखा जाता है। मुझे सिर्फ 2 मिनट बोलने दीजिए, मैं कह क्या रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये आंदोलन किसी, आप गाली गलौज के विजुअल दिखाइए ना गरिमा जी, आप क्या सुन लीजिए ना, मैं आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं, मैं उस पे भी आ रहा हूं। गाली गलौज की बात करिए ना, हम लोग भी किसी आंदोलन से आए हैं। 2 मिनट, ये आंदोलन कहां से हो गया? ये सुन लीजिए ना, गाली पार्टी आंदोलन होती है? कोई बात नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। 2 मिनट तो 2 मिनट सुन लो, मुझे भी आपने बुलाया तो। आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, सिर्फ ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये लाखों स्टूडेंट जो सड़क ये पर स्टूडेंट तो है ही नहीं, पहली बात है नहीं। आप मुझे बताइए ये कहां के स्टूडेंट है? एक मिनट ऋतुराज जी 2000 से ज्यादा क्रिमिनल है, मोलेस्टर है, रेपिस्ट है, मर्डरर है। आप मुझे बताइए लंगड़ा त्यागी कौन है? लंगड़ा त्यागी कौन है जो ऑर्गेनाइज कर रहा था? लंगड़ा त्यागी कौन है? पूछता है भारत, जिन्होंने क्रिमिनल्स को ऑर्गेनाइज किया। लंगड़ा त्यागी का नाम लिया जाए। लंगड़ा त्यागी कौन है? लंगड़ा त्यागी कौन है जिसने सारे अपराधियों को सामने ले आया? लंगड़ा त्यागी कौन है? लंगड़ा त्यागी को सामने लाया जाए। किस नेता का नाम लंगड़ा त्यागी कहा जाता है? किस नेता का कोडवर्ड लंगड़ा त्यागी है? वैसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू से आपको मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि आपके ही अजीज, मैं कह रहा हूं आपके ही अजीज, आपके ही प्यारे, आपके ही न्यारे, आपके ही अपने ताहिर हुसैन की आज लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई। आपके ही तो है। जिस दिन ताहिर हुसैन पर आरोप लगा था, हम लोगों ने पार्टी से बाहर कर दिया था। हाँ, जिस दिन पार्टी से बाहर कर दिया था, तो इन पर भी आरोप लगाए। छोड़िए इनको, निकालिए इनको, टुकड़े गैंग को बाहर कीजिए, इनसे संबंध तोड़ दीजिए आज, छोड़ दीजिए सीजेपी का हाथ। आपका हाथ सीजेपी के साथ, या कि सही है कि नहीं है? क्या आपका हाथ सीजेपी के साथ है ऋतुराज झा? हम लोगों ने क्या आपका हाथ सीजेपी के साथ है? क्या आपका हाथ सीजेपी के गुंडों के साथ है? हम देश के सभी विद्यार्थी स्टूडेंट्स के साथ। ताहिर हुसैन भी विद्यार्थी होगा, क्यों? लाखों स्टूडेंट्स जो सड़क पर उतरे थे, अभी तो सड़क पर उतरेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, संसद को तोड़ेंगे, संसद को जलाएंगे और छोटी सी लाठी भरकर। अरे ऋतुराज जी मैं तो आराम से बैठा हूं, अभी तो एक एक को चुन कर उनको पीटा गया, एक एक को। हमारी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ में बर्बरता करिए। आप उसको डिफेंड करना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो आप लोग? ऋतुराज जी ये फेक अग्रेशन किसी और पे यूज कीजिए। मैं अर्नब गोस्वामी हूं, मैं किसी चीज का केयर नहीं करता। अरे छोड़िए, जले हुए इंसान है, हमको जलाई नहीं जाती, राख बन चुके, हम पर कोई फर्क नहीं होती। आप सुनिए मेरी बात, आप लोगों ने क्या नहीं किया, बर्बरता आपकी तो मैं जानता हूं, मेरे से ज्यादा कौन जानता है। चलिए अभी मैं हमारे सारा देश ने देखा। और ना देश में तो आपका मैं बस एक मिनट दूसरी साइड की बात करें। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं ये गुंडे नहीं है, गुंडे, मवाली, रेपिस्ट, मर्डरर नहीं है, ये स्टूडेंट्स हैं। मैं फोन लाइन खोल दीजिए ना लाइन फोन। प्रेम शुक्ला जी क्या ये जो लोग हैं जो कान पकड़े को भी कह रहे हैं सॉरी, क्या इनके सॉरी को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि मुझे डर एक ही चीज का है कि बीजेपी कहीं सॉफ्ट ना हो जाए। बिल्कुल, बीजेपी आजकल बड़ी नरम हो गई है। लोग कहते हैं बीजेपी नरम हो गई है, बीजेपी बैक फुट पे हो गई है। वो वाली बीजेपी नहीं है। अब बीजेपी भी मतलब थोड़ी कांग्रेस टाइप की शांत स्वभाव, शालीन, एक गाल पे चाटा दो तो दूसरा भी दिखा दो, एक दांत टूट जाए तो दूसरा खुद तोड़ के दे दो। मतलब वो लड़ने वाली फीलिंग बीजेपी में नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी ये लोग कह रहे हैं। अब आप क्या करने वाले हैं इन लोगों के साथ? क्या जीरो एफआईआर करके कुछ होने वाला नहीं है? अरेस्ट करना पड़ेगा।
आप अरेस्ट करेंगे कि नहीं? प्रेम शुक्ला जी बताइए। नहीं, अपराधी निश्चित तौर पर अरेस्ट करेंगे। जो 2873 अपराधियों का जमावड़ा किया गया था, जिनमें बलात्कारी थे, छलात्कारी थे, हत्यारे थे, एक्सटॉर्शनिस्ट थे, उन सारों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आंदोलनकारी छात्र रहे, छात्रों को शांतिपूर्ण आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उन छात्रों के कवर में जो अपराधी जमा हुए थे, उन अपराधियों को कोई माफी नहीं। उन अपराधियों पर कार्रवाई होकर रहेगी। जैसे ताहिर हुसैन गया ना, ताहिर हुसैन क्या कर रहा था? उस ताहिर हुसैन को संजय सिंह डिफेंड करने के लिए उतरे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी हत्यारे आतंकवादी अंकित शर्मा के हत्यारे को डिफेंड करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद श्रीमान संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये कितने अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे संजय सिंह। अब आपके झूठ बोलने से कोई सत्य घटना को और कोई भूल नहीं। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अरे झूठे झा, तुम्हारे झूठ को इस देश की जनता जानती है कि केजरीवाल और संजय सिंह ताहिर हुसैन नाम के हत्यारे किसी ने डिफेंड नहीं किया था उसको। जिस दिन आरोप लगा, पार्टी से बाहर फेंक दिया हम लोगों ने। झूठ मत बोलो, इन भाजपाइयों को यही ट्रेनिंग दी जाती है। एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मान लेंगे। मिस्टर झूठा शुक्ला, आप झूठ बोल रहे हो। किसी ने डिफेंड नहीं किया। जिस दिन आरोप लगा, पार्टी से बाहर कर दिया हम लोगों ने। उल्टा आपकी प्रॉक्सी पार्टी एआईएमएम ने उसको चुनाव लड़वाया। झाग को आने लगी झाग, अभी उठकर भाग जाएगा। भाग, ये नहीं चलेगा। भागम भाग से काम नहीं चलेगा। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप भेज देता हूँ। संजय सिंह जो टिकट का टिकट ब्लैक किया, संजय सिंह जिस टिकट ब्लैक किए को आपने सांसद बनाया है, वो संजय सिंह टिकट ब्लैक किया जो है उस आतंकवादी माफी नहीं होगी। नो माफी, नो माफी। अंकित शर्मा की डिफेंस दे रहा था। हाँ, ऋतुराज जी, ऋतुराज जी, ऋतुराज जी, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। मनीष कुमार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। ये राइट विंग के हैं, मैं खुलकर कह रहा हूँ, राइट विंग के हैं। अच्छा है, ये फेक लेफ्टिस्ट होने से अच्छा तो राइट विंगर होना अच्छा है। ये सारे फेक लेफ्टिस्ट बिजनेस क्लास जाते हैं, बड़ी बड़ी 10 लाख की इनकी घड़ी होती है और कहते हैं हम बड़े वामपंथी हैं जी। इनकी लीडर कौन है? इनकी लीडर पवन पटेल जी, तारिक अहमद लारी जी। इनकी लीडर है अरुंधति रॉय, जो कहती है कश्मीर दे दो, पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए कश्मीर। अरुंधति रॉय, वहां पे जाके उन्होंने क्या कहा, मैं इसको एकदम रूबरू आपको कहना चाहता हूं। पवन जी, ये कहती है डिड यू गो टू जंतर मंतर? कहती है आई वेंट। फिर कहा आप कहाँ गए? तो मैं बाहर खड़ी हुई थी। क्या लगा आपको? बोलती है इतनी गालियां दे रहे थे, इतनी गालियां, इतनी अपशब्द, इतनी प्रोफेनिटी कहते हैं हिंदी में, मेरे को बड़ी शांति आई दिल में। अरुंधति रॉय कहती है कि जितनी गाली लोग देते हैं मुझे उतना अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये सीजेपी की एक नेत्री वहां पे अरविंद केजरीवाल के साथ है। और सीजेपी की नेत्री जब वहां पे जंतर मंतर पे थी, बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहन के गई थी। अभी किसी पार्टी में यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के साथ है, यानी कि अरविंद केजरीवाल इन सबको जानते हैं ना ऋतुराज जी? नहीं, मुझे एक चीज बताइए, आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्तों की पार्टी है, अगर उसके साथ कोई एसोसिएटेड रहा है तो किसी को क्या आपत्ति है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये ना कहे कि आप इन छात्रों को जानते नहीं है, कि हम तो इनको जानते ही नहीं है जी। देशभक्तों की पार्टी है ना, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी है। अगर हमारे साथ आंदोलन, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैंने कहा पार्टी में जाना गलत है, मैं बोला पार्टी में जाइए, मिलिए सीजेपी को। मैं बस क्यूरियस हूँ। मुझे बताओ, एक बच्ची ने अगर साड़ी पहना हुआ है तो उस पर वो हमारा भारतीय, मैं कोई साड़ी कपड़े पे कमेंट करने वाला आदमी नहीं हूँ। आप ऐसी बातें ना कहें। मैं बस कह रहा हूँ, और दूसरे तस्वीर भी है, मैं बस कह रहा हूँ कि आकस्मिक मुलाकातें सीजेपी और आपके नेताओं के बीच में जरूर हो रही हैं,
और अच्छी बात है, सबको सोशलाइज करना चाहिए। आपको आप टेंशन में क्यों आ गए? अर्नब मुझे बताइए, हम और आप कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं? इसका मतलब हमारी और आपकी विचारधारा एक हो गई? मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, मतलब आपकी विचारधारा और सीजेपी की अलग है? नहीं, मुझे आप बताओ। नहीं, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अर्नब भाई सुनो, मुझे ये लेफ्ट विंग राइट विंग समझ में मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ये सब छात्र हैं, हॉस्टल से निकल के आए हैं सीधे। विचारधारा है आम आदमी वो पार्टी वीडियो, की ये वीडियो जरा ऑडियो दिखाइए, इस वीडियो की ऑडियो दिखाइए। लोग आप जवाब दीजिए, बट आप चुप नहीं रह सकती है। मौत का मुआवजा नहीं मिला है रत्ना, और आप लोग पार्टी कर रहे हैं। हाँ, प्ले करिए इस लुक को। 21 बच्चों की मौत का मुआवजा नहीं मिला, आपके लोग पार्टी कर रहे हैं। क्या बोलेंगे रत्ना? आपके लोग, आप जवाब दीजिए, बट आप चुप नहीं रह सकती है। मौत का मुआवजा नहीं मिला है रत्ना, और आप लोग पार्टी कर रहे हैं। रत्ना, ये कोई रत्ना करके है जिनकी तस्वीरें हैं अरविंद केजरीवाल के साथ पहले। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपने आप को बिल्कुल जो कहते हैं ना नॉन अलाइंड, हिंदी में क्या कहते हैं नॉन अलाइंड को? हम बिल्कुल क्या कहते हैं नॉन अलाइंड को? क्या कहते हैं हिंदी में मनीष जी? कोई बताए? नॉन अलाइंड, गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष। हाँ, गुट निरपेक्ष नहीं है आप। परफेक्ट हो गई बात। अब खोला जाए लाइन, कुछ कहिए, क्या देख रहे हैं आप हर्षवर्धन जी? किसी पार्टी से एसोसिएटेड पहले रहा है, कोई तो प्रॉब्लम उसका इससे क्या लेना देना है? सवाल यहाँ बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप बस ये ना बोले बच्चे हैं जी। अधिकार का है। चलिए, सवाल ये है मुझे। चलिए और तस्वीरें दिखाएं। आगे बढ़िए मनीष जी। ये गाली गलौच वाली बात हुई, गाली गलौच पे बोलिए आज। ऋतुराज जी, गाली गलौच वाले वीडियो दिखाइए अब। राइट हैंड साइड पे ये हो गई, गाली गलौच वाली दिखाइए। ये जो गाली गलौच वाली दिखाइए ना। ऋतुराज जी, ऋतुराज जी आपको सवाल पूछ रहे। आपकी पार्टी की तरफ से एक भी ये बयान नहीं आया कि अब गाली गलौज वो हुआ जो गलत हुआ। आप इस बात को समझिए कि आप एक नया इसको पॉलिटिकल कल्चर जो है देश के ऊपर लागू कर रहे हैं। न राहुल गांधी ने, न केजरीवाल ने, न अखिलेश यादव ने, किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो गाली गलौज हो रही है ये गलत है। ये बेसिक कटसी राजनीति में इतनी तो होनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये जो डांसर की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, सवाल ये है कि वो तो स्टूडेंट है नहीं, उसको वहां लेकर के आया कौन? ये इन लोगों को माफ इसलिए नहीं करना चाहिए, दे मस्ट बी अरेस्टेड, और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कहीं से कोई स्पा में कोई काम कर रहा है, कोई किसी मॉल में काम कर रही है, तो कोई डांस कर रही है, तो कहीं कोई सैलून में काम कर रहा है, जिनका एकेडमिक से कोई लेना देना नहीं, वो वहां जंतर मंतर आए, जिनके पास नीट का फुल फॉर्म जिनको मालूम नहीं है, ये लोग वहां किसके द्वारा लाए गए, कितने पैसे दिए गए, ये अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन का एक मसला है। ये ऋतुराज जी नहीं बताएंगे। ऋतुराज जी और कांग्रेस पार्टी, ये सारा प्रयोजन जो है, 3 अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां, इस तरह की रिपोर्ट्स हमने देखी है कि जिसमें गाली देने के लिए पैसे दिए गए। अब तो ये लोग खुद मान रहे हैं कि भाई हमें पैसे दिए गए इसलिए हमने गालियां दी। अब ये गाली गलौज कौन सी पार्टी के लोग करते हैं? गुंडागर्दी कौन लोग करते हैं? रेपिस्टों को माला कौन पहनाते हैं? गले कौन लगाते हैं? रेपिस्टों के सारा देश जानता है। डॉक्टर मनीष, हमें आप ज्ञान मत दीजिए। हम लोग किसी ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करते हैं। अभी भी हम एक बात कहते हैं कि लोगों को बदनाम करना बंद करो। ये बच्चों का आंदोलन था, स्टूडेंट्स का आंदोलन था, लाखों बच्चे सड़क पर आए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़े। अहंकारी सरकार के अहंकार को तोड़ दिया, उनको झुकना पड़ा, उनके हक और अधिकार की लड़ाई को जीत हुई है, उनकी डिमांड को माना गया। इम्पोर्टेंट ये है कि देश के अंदर में नीट की परीक्षा, स्टूडेंट्स का आंदोलन था, कोई भी परीक्षा का। अरे ऋतुराज जी, बात मेरी सुनिए, एक बात सुन लीजिए। एक मिनट मनीष, ये इम्पोर्टेंट एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं मान लिया कि स्टूडेंट गए थे,
मैं मान लिया कि भाई ये स्टूडेंट्स थे, ठीक है, तो अब जिनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, जिन जिन लोगों के पास अभी ऋतुराज जी सुन लीजिए, सुनिए ऋतुराज जी, कार्ड हो, सुनना पड़ेगा। किसी जगह पे पढ़ रहे हैं उसको छोड़ दिया जाए और जो स्टूडेंट नहीं है उनको पकड़ धकड़ किया जाए। आप इससे एग्री करेंगे? आप सीधा सीधा कहिए कि जो स्टूडेंट है आई कार्ड दिखाते उस पर केस नहीं करेंगे, लेकिन जब तक गुंडे मवाली मैं नहीं जानता हूं, मगर आप देखिए ये प्रॉब्लम है। ऋतुराज जी एक बात आपको मैं एक आपको एडवाइस दूं। ऋतुराज जी आपको एक एडवाइस दूं। ऋतुराज जी मेरी बात सुनिए ना, मैं आपका भला चाहता हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ। ऋतुराज जी मेरी बात सुनिए। ऋतुराज जी डोंट शाउट, डोंट स्क्रीम, मेरी बात सुनिए। ऋतुराज जी मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, आप जरा प्लीज शांत तौर से सुनिए, मैं आराम से बात कर रहा हूं, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी माइक भी इतनी दूरी पे है जितनी मेरी माइक है। देखिए ऋतुराज जी, ये जो 3 है ना आपके डिप के, वो तो भाग गया, पता नहीं सुना है भाग गया अमेरिका। पसीने आ रहे हैं आपको, रिलैक्स कर लीजिए ऋतुराज जी, डोंट वरी, टेक सम वाटर। पसीने नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि एक तो डिप के पता नहीं कहाँ है, और वो कह रहा है बीजेपी उसको इनविटेशन दे रही है, कुछ भी बोलता है आजकल, सुबह उठ के बोलता है ये वो। दूसरी बात है ऋतुराज जी, जो मुझे बहुत बुरा लगा, हर्षवर्धन जी, ये इतने अंग्रेज कल्चर वाले हैं। मैं क्यों कह रहा हूं इसको हर्षवर्धन जी, ये अंग्रेज कल्चर वाले, एक वीडियो निकला जिसमें ये पार्टी के टाइम पे ये सौरभ दास मजाक उड़ा रहा है प्रधानमंत्री के भारतीय एक्सेंट पर। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अंग्रेजी मीडियम में शायद पढ़े हुए नहीं है, किसी कॉन्वेंट में नहीं गए हैं, है ना, मगर इसका मतलब नहीं है, कई भारतीय लोग हैं ये भारतीय एक्सेंट में बोलते हैं। तमिलनाडु के लोग, उनकी तमिल एक्सेंट होती है, आसाम के लोगों की आसामीज एक्सेंट होती है, कोई गुजरात या उत्तर प्रदेश का होगा तो उनकी वही भारतीय एक्सेंट होगी। ये मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिकी एक्सेंट में अंग्रेजी नहीं बोलते। ये ऐसे फ्रॉड है, ये खुद अमेरिका में जाके 2 दिन में अपना एक्सेंट बदलते हैं, कहते हैं वाह 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 वाह, गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलने की कोशिश करते हैं, एक्सेंट लगाने की कोशिश करते हैं ताकि ये अमेरिकी सोसाइटी में घुल मिल जाए, है ना। और हमारे प्रधानमंत्री ने जब कहा फ्रेंड्स, तो ये कहते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय भाषा के एक्सेंट में बोल रहे हैं, सुनने में लग रहा है कि कोई भारतीय अंग्रेजी बोल रहा है। अरे ओ फ्रॉड पार्टी वाले, हाँ तुम मजाक उड़ा रहे हो। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी भी की वो अमेरिकन एक्सेंट नहीं है क्या हर्षवर्धन जी आपकी? हाँ नहीं है, तो आपका भी मजाक उड़ाएंगे। ये चाहते हैं कि कोई ऐसा एक्सेंट बनाए कि लगे कि कल ही मतलब लंदन में इसकी जन्म हुई है। मैं इनकी जन्म पत्री नहीं जानता, मगर भारत के लोगों को गुस्सा इस बात का भी है कि सौरभ दास वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय एक्सेंट का मजाक उड़ा रहे थे। तो ये सारे कुछ चीजों पर विश्लेषण करना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी, ये एक दूसरी पॉइंट मैंने जो रेज किया, इस पर जरा बताइए आप। देखिए ना भाई, सबसे पहले तो ये कि आई एम नॉट अ राइट विंगर, मैं नेशन फर्स्ट वाला हूं। ये राइट लेफ्ट की प्रतिक्रिया में उपजा हुआ शब्द है, इसलिए मैं अपने आप को राइट विंगर कभी नहीं कहता। राइट हूं, नेशन फर्स्ट है, लेकिन राइट विंगर जैसे ही कहते हैं तो लेफ्ट विंग के रिएक्शन में आया हुआ। हम रिएक्शन में वाले नहीं, हम मूल रूप से जो सोचने वाले लोग। फैंटास्टिक, बात कही। दूसरा आपने जो अभी कहा, मुझे लगता है कि ये सचमुच आपने जिसको कहते हैं ना नब्ज पकड़ ली। ये जड़ों से कटे हुए तिलचट्टों का एक समूह है, गिरोह है। और तिलचट्टे कहां होते हैं? तो आप उनकी गालियां दिखा रहे हैं, वो तो वही बोलेंगे, उनकी वही भाषा है। और मैं बार बार कहता हूं, जो छात्रों का जेन्युइन मुद्दा है वो निश्चित तौर पर छात्रों का मुद्दा था। पेपर लीक होता था, उस पर सरकार ने एक्ट किया, देरी हुई लेकिन सरकार ने एक्ट किया। कानून 2024 में बना, 26 में उसमें और संशोधन हुआ। दुर्भाग्य ये कि ये गालीबाज गिरोह, ये तिलचट्टा समर्थक लोग, ये कोई भी एजुकेशन रिफॉर्म पर बात ही नहीं कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी के तरीके से बात ही नहीं कर रहे हैं, ये एंटी डेमोक्रेटिक मैनर में बात कर रहे हैं। 5 साल के लिए जनता चुनकर भेजती है, ये चाहते हैं कि इस तरह से होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा ले लें। इस्तीफे इस तरह से नहीं होते भाई साहब,
डेमोक्रेसी जरा समझ लीजिए। और जो आपने कहा ना, ये पूरी तरह से कट गए। इनको अंग्रेजियत समझ में आती, इनको भारत नहीं समझ में आता। ये अंग्रेजियत वाले लोग हैं, ये भारत के फैमिली सिस्टम, भारत के वैल्यू सिस्टम, भारत की कल्चरल सिस्टम, उस सब पर हमला करना चाहते हैं। और ये इसलिए करना चाहते हैं, और कई बार ये लगता है ना, हम लोग सुनते हैं दुनिया भर की कि विदेश से लौटा कोई तो किस तरह से बात कर रहा है, कोई नेता विदेश ज्यादा रह गया तो किस तरह के इशू उठाता है, कहां से कोई फंडिंग हो रही, क्या क्या, ये सब सरकार का विषय है। लेकिन ये आरोप लगते हैं, और कई बार लगता है कि जब इस तरह के आंदोलन खड़े होते हैं तो उसके पीछे ऐसी भूमिका भी होती होगी। और मैं बड़ा स्पष्ट हूं, एक भी ऐसा व्यक्ति छोड़ना नहीं है। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हर छात्र को सिर माथे बिठाइए, लेकिन एक भी गुंडा, अपराधी, लफंगा, गालीबाज वो छूटना नहीं चाहिए। ये देश की सरकार की, देश के गृह मंत्री पवन पटेल कांग्रेस के, पवन पटेल क्या कह रहे हैं आप? बचाव करेंगे इनका? चंदा चोर, चोरों को कभी छोड़े कोई, कभी मत छोड़ना जिन्होंने चंदा चोरी किया है। यही जिनको इल्जाम लगा रहे हो कल भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो इनकी सब दरे रह जाएगी, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हेमंत बिस्व शर्मा को आपने मंत्री बना दिया, तमाशा मचा के रखा है, पूछता है भारत, पूछते हैं रामचंद्र का जो चंदा चोरी किया था। आराम से भाई साहब, क्या इतनी जल्दी? नहीं करना, आराम से भाई साहब, आराम से, ऐसे सुन रहा हूं, किसी को मौका नहीं दे रहे हम तो। अरे माइक फट जाएगी, अरे माइक फट जाएगी आपकी। पूरे दुनिया के लोगों का दिल फट गया इस भारतीय जनता पार्टी में, पूरा नैरेटिव चला रहे हो। अरे हम कहते हैं जिसने गलत किया उसको सजा दो, लेकिन पूरे बच्चों को मत बोलो कि वो गुंडे थे। आपके चैनल में आपने मेरी डिबेट में बोला कि 95% जो डिंपल चौधरी है, ये मुझे बताइए पंकज जी, पवन जी इमोशनल हो गए आप, सुनिए। तो हो जाए 2 मिनट मैं लिख के दे दूं कि किसी में दम नहीं कि मेरी 2 मिनट बात सुनने के बाद उसका जवाब दे दे। पूछता है पवन, पूछते हैं राम भक्त, पूछते हैं बेरोजगार, क्यों झूठ बोला मोदी जी ने, क्यों झूठ बोला मोदी जी ने। पूछता है किसान, 750 किसानों के माँ बाप का इंटरव्यू लो। पूछती है वो बेटी जिसके पीछे पुलिस वाले ने डंडा किया, उसके माँ बाप को ले आओ। किस पीड़ा से वो लोग दिख रहे होंगे, ये दुख नहीं दिखता आपको? पूरा नैरेटिव। अरे हम कह रहे जो गलत है गलत, अगर वो लोग अपराधी थे तो अमित शाह क्या कर रहे थे, कैसे छोड़ा उनको? वो घूम रहे थे। अमित शाह कहां मस्त थे, भांग पी करके लेटे हुए थे। 30 दिन तक हमारे लोग वहां पर बैठे हुए थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं। अब 30 दिन तक जब माहौल बना दिया, ट्रक खड़ा कर दिया, आज पूरा नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे। अरे हम कहते हैं टीवी में डिबेट मत करे, सरकार जो गलत है उनको सजा दो। तो ये पवन जी आउट ऑफ पवन जी तारिक लारी जी हमारे साथ है। तारिक लारी जी, आवाज आ रही है आपको? ये डिंपल चौधरी जो हरियाणा की डांसर है, ये इन्होंने नीट कब दी है, जरा बताइए मुझे। जनरल नॉलेज क्वेश्चन आपको है क्योंकि आप इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। भाई ये तो आप ये तो पहले तो आप उन्हीं से पूछिएगा। दूसरी बात यह है, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अर्नब अपने पुराने फॉर्म में दिखे हैं बस, लेकिन मैच्योर दिखे। कि पिछली बार जब इन्होंने चिल्लाया था तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर चिल्लाया था, आज जिस डायलॉग से बात कर रहे हैं वही डायलॉग आज एक्स चीफ मिनिस्टर में, कम से कम इतनी मेच्योरिटी आई कि जो गद्दी पे उससे मेरे पे डिबेट ना करें ऐसे में। आप मुद्दे पे आ जाइए प्लीज। बहुत अच्छा लगा, प्लीज तारिक जी आ जाइए, अब रही मुद्दे पे आइए। हाँ नहीं आपकी बात, आप आज बहुत अच्छा लगा कि अर्नब मैच्योर हो गए हैं। हाँ, रही गुंडे मवालियों उम्र हो रही है, मैच्योर हो रहा, आपको प्रॉब्लम क्या हो गया? मैं मैच्योर हो गया मैच्योर, दंगाई तो नहीं हूँ। आप कह रहे इमेच्योर था, दंगाई तो नहीं था। एक मिनट, गाली तो नहीं देता था, अच्छा छात्र था, हिंदू कॉलेज का टॉपर हूँ, हिंदू कॉलेज का टॉपर हूँ भाई साहब। हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ का टॉपर है अर्नब गोस्वामी। कहीं छूट के नहीं आया हूँ, हाँ, परिवारवाद से नहीं उठा हूँ मैं, जमीन से उठा हुआ आदमी हूँ, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हुई है। खत्म कर चुका है, ऐसे ना बोले, छात्र हम भी थे, मंगाओ जल्दी से। गाली गलौज हमने कभी नहीं की थी, आप भी होंगे। हाँ। अरे एम्बुलेंस मंगाओ अर्नब भाई के लिए। अर्नब भाई चुप नहीं रहेंगे, भगवान श्री राम को गाली दे रहे, मैं चुप रहूंगा। ज्यादा दूर भी नहीं है, 2 ही घंटे का रास्ता है। अरे कोई टाइम, अरे आप सुन तो लीजिए पूरी बात। ये लाठी चार्ज कोई भारत के लिए नया नहीं, मैं भी बहुत लाठी खाए हूँ पुलिस की।
उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अब्बा भी खाए थे, मुलायम सिंह जी भी खाए थे, अखिलेश भी खाए हैं, सब लोग खाए हैं लाठी, मोदी जी भी खाए हैं, सब खाए हैं। लेकिन पुलिस के भेष में, सादी वर्दी में आरएसएस और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, फलाने दल, हिंदू सेना, इनकी सेना, उनकी सेना, जो गुंडे घुस के लाठी मारे हैं, वो आपत्तिजनक नहीं है। जरा ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन का नाम भी ले ले भाई साहब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का भी नाम ले ले भाई साहब, क्यों नहीं ले रहे उनका नाम? तकलीफ होती है। नहीं हो रही है, यहाँ हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात हो रही है। हाँ, तो हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात हो रही है। बात करिए, हिंदुओं का ये एजेंडा था पूरा, और हिंदू के खिलाफ खड़ा था। अरे भाई, हिंदुओं पर एजेंडा आप लोग चलाओगे, हम चुप रहेंगे। बात करिए आप, हम कोई तकवाले नहीं है। जो हिंदू मोदी कट्टर हिंदू के खिलाफ खड़े होके, हिंदू सरकार के खिलाफ खड़े होके, हिंदू देश के खिलाफ खड़े होके वहां एजिटेशन कर रहा था, बात उनकी करिए भाई, बात उनकी करिए। मुसलमान नहीं था उसमें, मुसलमान ने तय कर लिया कि हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे क्योंकि पिटेंगे हम, ये सब तो छूट कर देशभक्त बन जाएंगे, हम बन जाएंगे देशद्रोही। इसलिए कोई देशद्रोही है तो है प्रेम शुक्ला जी। अभी फोन लाइन खोल दिया मैंने, तो 2-3 फोन कॉल तो लूंगा। शरद भारद्वाज जी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद भारद्वाज जी, क्या किया जाए, क्या किया जाए इन लोगों का? भारद्वाज जी, क्या किया जाए इन लोगों का? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, सबसे बड़ी बात ये है कि आम आदमी पार्टी तो बदला लेने में लगी है, क्योंकि इनके वरिष्ठ नेता सब जेल जा चुके हैं। ऋतुराज जी, क्या बदला ले रहे थे? सर सुनिए, पूरी बात सुनिए। और सब बची कांग्रेस की बात, तो वो तो सत्ता के लिए पहले से मुखी है, वो तो पगलाई हुई है। अब बात सपा की करें तो सर, इनको तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, ये भूल के भी नहीं आ सकते। और अभी ऋतुराज जी इतना बोल रहे थे सर, इनको अगर मैं अभी गंदी गंदी भद्दी गालियां दूं मार रहे इनकी, उसके बाद मैं इनसे कह दूं मुझसे गलती हो गई, तो क्या ये माफ करेंगे? ऋतुराज जी जवाब दीजिए, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे, आप माफ करेंगे? अर्नब, क्या मैंने कभी कहा कि हम लोग गालियों को प्रमोट करते हैं, अभद्रता को प्रमोट करते हैं? डायरेक्टली नहीं, मगर सीजेपी के थ्रू तो करते हैं ना। सुन लीजिए अर्नब, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, कि ये बच्चों के हक और अधिकार की लड़ाई थी। आप उनको हरियाणवी डांसर कहाँ की बच्ची है? चला रहे हैं आप, जो है सो जनरल डायर, हरियाणवी डांसर जो है कहाँ की बच्ची है? बच्चों पर पत्थर मार रहे हैं, कोई बच्चा है ही नहीं, मैंने प्रूव कर दिया। देखो, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी पुलिस की थी, बच्चों का आंदोलन था। कोई आतंकवाद कहे, फिर आतंकवादी पर सवाल न मत उठाइए, पुलिस पर सवाल उठाइए, ये कौन सी लॉजिक हो गई? ऋषभ सिंह पुणे से, देश भर में ऋषभ सिंह जी आइए, जल्दी लाइन पे आइए, जल्दी। ये लोग प्रोड्यूसर मुझे बोलने नहीं देते। ऋषभ जी नमस्कार जी, प्रणाम और बिलेटेड गुरु पूर्णिमा सर आपको। पहली बात तो मैं जेन जी तो नहीं हूँ, बट उम्र में बहुत छोटा हूँ। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये सब दंगा करना चाहते हैं, इनको शाहीन बाग करना है, शाहीन बाग ही करना था। और अर्नब जी, इनको 15 अगस्त जैसा कुछ करना चाहते हैं। ये बड़ों का आदर नहीं करते हैं, कोई रोक देंगे, इनकी हिम्मत नहीं होगी। ऋषभ जी, मैं बताऊं, पूरी मीडिया एक तरफ हो गई थी इस बार, सिर्फ रिपब्लिक था। सर एक चीज बोल सकता हूँ प्लीज? हाँ बोलिए सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आशा करता हूँ मैं आपसे मिल पाऊँ। और एक आखिरी चीज है, मेरी माता श्री भी हिंदू कॉलेज से पढ़ी है सर जी, उनको प्रणाम। आशा करता हूँ मैं आपसे उनको प्रणाम कहिएगा। हम सारे हिंदू कॉलेज वाले ना राष्ट्रवादी लोग हैं, ये बीच वाले फ्रॉड टाइप लोग नहीं, सेक्युलर फ्रॉड नॉन अलाइंड हम नहीं है। हम हिंदू कॉलेज के स्ट्रेट लाइन में फायर करने वाले लोग हैं जी। हमको हम छात्र नहीं थे क्या? ऐसे करें जो छात्र हो गई, हरियाणवी डांसर छात्र है, हम कभी छात्र नहीं थे। अभी समय भी नहीं है, एडवर्टाइजमेंट भी चलानी है, प्रोड्यूसर भी कह रहे हैं टाइम अप। ऋतुराज जी हम पे गुस्सा हो गए। ऋतुराज जी क्या करें, स्वभाव से डायरेक्ट टाइप के आदमी हैं हम। नमस्कार, धन्यवाद, आप सबको मिलूंगा फिर। देखिए, सतर्क रहिए, हमारे देश में बहुत लोगों की नजर है, अमेरिका की नजर है, गारंटीड CIA की प्लॉट थी, मगर अब सब ने मिलकर इनको हराया। अब इनको लीगली सबक भी सिखाएंगे। धन्यवाद और नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।